हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए अनेक रास्ते खोले हैं। सद्गुरु जब भी इस धराधाम पर आते हैं, समस्त जगत के कल्याण के भाव से ही ये सिलसिला शुरू करते हैं। गुरु की कृपा से सबसे पहले तो इंसान को ये समझ आती है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। दूसरी बात जो गुरु की कृपा से पता चलती है वो है कि इस संसार सागर से पार होना कैसे है, अपने टास्क को परफॉर्म करना कैसे है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सद्गुरु केवल बात को कहकर छोड़ नहीं देते। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, तो ट्रेनर में कैटेगरीज होती हैं। एक ट्रेनर होता है जो अपनी बात को कहकर पीछे हट जाता है, भाई मैंने तो ट्रेन कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी। हमारे यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है जिसे लाइफ कोच बोलते हैं। लाइफ कोचिंग का मतलब यही होता है कि आप केवल क्लासरूम में पढ़ाकर ही चुप नहीं हो जाते, बल्कि लाइफ के हर हिस्से में उस व्यक्ति के साथ रहते हो, उसकी समस्याओं का समाधान देने के लिए। इसे लाइफ कोचिंग बोलते हैं। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमें लाइफ कोच की तरह गाइड करते हैं। न केवल उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है जीवन को जीने का, संसार सागर से पार होने का, बल्कि उन्होंने एक लाइफ कोच की तरह हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पल पल हमारे गुरुदेव हमारे संग हैं और हमारे जीवन को संवारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से भी हमारी आत्मा का कल्याण हो, वो कार्य करने में सद्गुरु बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। चाहे दिखने में अपैरेंटली वो काम मुश्किल ही क्यों ना दिखाई दे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी है, लेकिन वास्तव में वो एक ब्लेसिंग होती है। परमात्मा को मंगलमय कहा गया है। हम भगवान राम के लिए सुनते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसका अर्थ क्या होता है? वो भगवान राम जो मंगल के भवन अर्थात मंगल का रूप हैं, मंगल करने वाले हैं, सबका मंगल करने वाले हैं। वो मंगल भवन अमंगल हारी, जिनके पास बैठने मात्र से अमंगल का नाश हो जाता है, ऐसे प्रभु राम द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। वो दशरथ जी के पुत्र भगवान राम मेरे हृदय में वास करें, वो मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर द्रवित हो। इस तरह से ये भाव कहा जाता है। तो ये शब्द जो है मंगल भवन, अभी भी हमने जन कल्याण के लिए जब प्रार्थना करी ना, तो हमने क्या बोला? हमने यही बोला, सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु, सर्वेशाम शांतिर भवतु। तो सभी स्वस्थ हों, सभी शांत हों, सभी पूर्ण हों और सभी मंगल हों। सर्वेशाम मंगलम भवतु, हर एक का मंगल हो। मंगल का मतलब कल्याण हो। तो इसको याद रखें कि परमात्मा हर कंडीशन में हमें कल्याण की ओर लेकर जा रहा है। तो छोटी छोटी बातों से विचलित ना हो। अर्थात कभी कभी हमारे आसपास में बहुत नकारात्मक घटनाएं होती हैं और कभी कभी गुरुमुख इन बातों के प्रति बहुत सेंसिटिव होकर दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये व्यक्ति दूसरों को तंग क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति जबरदस्ती किसी का किसी को परेशान क्यों कर रहा है, किसी भी रूप में किसी का अहित करने की कोशिश क्यों कर रहा है। हमें उस वक्त लगता है कि ये व्यक्ति अहित कर रहा है, या हमारा अहित हो रहा है, या किसी और व्यक्ति का अहित हो रहा है। वास्तव में जीवन की हर एक घटना को अगर हम देखें, कुछ समय के बाद हमें उस अहित के पीछे छुपा हुआ हित दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमें उस हानि के पीछे छुपा हुआ लाभ दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमें उस दुखों के पीछे छुपा हुआ सुख दिखाई देना शुरू हो जाता है। जीवन की इस यात्रा को जरा पीछे मुड़ के देखें एक बार। क्या सचमुच ये सही नहीं है? जीवन में उस समय जो मुसीबत जान पड़ती थी, जो दुख जान पड़ते थे, क्या आज जब आप उस चीज को देखते हो, क्या वो चीज सुखरूप नहीं हो चुकी है? उसके कारण ही कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे आज आप एक बेटर अवस्था में हैं, या बेटर अवस्था में होने वाले हैं।
इस बात की समझ है? हाँ या ना? हाँ जी, समझ आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? जीवन का हर दुख जो आज दुख जान पड़ता है, वास्तव में वो सुख का ही एक प्रतिरूप है। लेकिन वो उस समय के लिए दुख जान पड़ता है। एक सिंपल सी बात को समझते हैं। बच्चे के एक बच्चे का के को की हेल्थ खराब होती है और हम उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उसे बहुत कड़वी दवाई पीने को देता है या इंजेक्शन लगाने को देता है। उस समय उस इंजेक्शन से या उस दवाई से उसे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि ये जो तकलीफ है, ये बहुत छोटी-सी बात है। ये किसी गिनती में भी नहीं आती, क्योंकि जो तकलीफ इस दवा के ना लेने से होगी या इस इंजेक्शन के ना लेने से होगी, वो बहुत भयंकर होगी। और उसके मुकाबले में ये छोटी-सी तकलीफ, जो कड़वी दवाई मुँह में दी जा रही है या ये इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये किसी गिनती में भी नहीं आता, क्योंकि वो दर्द बहुत ज़्यादा होगा। जब ये इस बीमारी को अगर दूर न किया गया, तो ये बीमारी अपनी जड़ें पसार लेगी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखते हुए कि अंततः हमें भी जीवन में कुछ कड़वी दवाइयाँ खाने को मिलती हैं, पीने को मिलती हैं। जीवन के जो अनुभव हैं, वो उस वक़्त कड़वे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं और अंततः हमें कल्याण की ओर ही ले चलते हैं। गुरु नानक साहब जी ने अपनी पवित्र वाणी में कई जगह फरमाया है, जहाँ पर उन्होंने दुखों की महिमा गाई है। एक जगह तो सीधा स्पष्ट लिखा है, आपने कई जगह लिखा हुआ देखा भी होगा, केते दुख भूख सद मार, एह भी दात तेरी दातार। कभी कभी जीवन के आने वाले जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो वो मार पड़ती है, कहते हैं हे प्रभु, ये भी तेरी दात है, ये भी तेरी रहमत है, तेरी बख्शिश है। कितनी बड़ी बात है ये, सोचिए। हम कभी जीवन के दुखों को सुख रूप जान सकते हैं क्या? थोड़ा समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कि वो सुख रूप ही थे। सुख के लिए साधन बनाए गए। वो जो लोगों ने अपमान किया, वो जो किसी ने दर्द दिया, वो जो किसी ने आपके पैसे छीने, किसी ने आपके जीवन में दुख क्रिएट किया, बार-बार आपका दिल दुखाया गया, वो एक रास्ता क्रिएट किया जा रहा था। वो एक रास्ता खोला चला जा रहा था। वो अगर वो दुःख न दिया जाता, तो आप सदा उसी चीज़ को सुख मानकर उसके पीछे फँस गए होते। कुदरत का कल्याण करने का तरीका बड़ा अलग दिखता है। इस समय में भी बहुत सारी बाहरी घटनाएँ ऐसी हो रही हैं, जिससे कभी-कभी हम जैसों का दिल भी दुखी हो जाता है। जैसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोगों को अलग-अलग ढंग से परेशान किया जा रहा है। कोई ख़ास तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, परेशान करने के उपाय किए जा रहे हैं। हमने गुरुदेव से पूछा कि प्रभु, ये क्या लीला है? तो मुस्कुरा देते हैं और बात समझाने के लिए हिंट देते हैं। वो हिंट यही यही जो था, आज जो वाणी बताई गई कि मंगल भवन अमंगल हारी। बस ये समझ लो कि जो भी हम कर रहे हैं, उसी में सबका मंगल होना ही होना है। जिस दिन तुम अपने उस मुकाम पर पहुंचोगे, जिस दिन आप बुद्धत्व को उपलब्ध होगे, जिस दिन आपके अंदर वो परम चेतना की जागृति होगी, तब आप जो मुड़ के देखेंगे, तो जीवन के हर चीज को धन्यवाद अदा करेंगे। ये ओशो के वचन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस दिन बुद्धत्व की उपलब्धि होती है, जिस दिन तुम ज्ञान को उपलब्ध होते हो, जिस दिन तुम्हारे अंदर अवेकनिंग होती है, उस दिन जीवन में होने वाली हर दुखद घटना के प्रति भी आप धन्यवाद पूर्ण हो जाते हो। शुक्र है ये घटना हुई थी, जिसने जिसने मुझे इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। दुखों ने भी चेताया और सुखों ने भी चेताया। हर चीज़ ने आपको परमात्मा की ओर लाकर खड़ा कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है। गुरु की, परमात्मा की, इष्ट की बड़ी कृपा है। मदर नेचर की बड़ी कृपा है, जो हर बात का इशारा जो है आत्म कल्याण की ओर किया गया। बस इसको पहचानें, इसको पहचानें कि जीवन के उन दुखों के लिए किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं,
हे प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हे प्रभु मेरे जीवन में इतनी अपमान क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, पीड़ा क्यों दी जा रही है, पैसे की कमी क्यों है, रिश्ते क्यों नहीं निभते, ऐसे बुरे लोग मेरे आसपास में रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों। इन सारी शिकायतों का अंततः हल एक ही है। समझें कि पहली बात तो ये आपके ही किए हुए कर्म आपके सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, इवन इफ कि ये आपके कर्म हैं, आपको दुख दिया जा रहा है, लेकिन ये दुख भी आपके कल्याण के लिए ही किया दिया जा रहा है। क्योंकि अंततः अगर आपको ये नहीं दिया गया तो आप डिसिप्लिन नहीं सीखोगे, इस कुदरत के नियम नहीं सीखोगे। इस पृथ्वी पर आने का जो मकसद होता है, उस मकसद में से एक मकसद मुख्यतः ये भी होता है कि हम इस पृथ्वी के रूल सीख जाएं, नियम सीख जाएं। तो ये जो बैलेंस का नियम है, लॉ ऑफ बैलेंस है, अर्थात जीवन में जितनी मात्रा में कहीं ना कहीं सुख मिलता है, उसके बदले में उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। या कुछ भी फ्री नहीं मिलता। सुख पाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत लगती है। सुख पाने के लिए अनेक तरह के अनेक तरह के कष्ट भी सहने पड़ते हैं। और आज दुनिया में कोई आपको सुखी दिखाई पड़ रहा है तो ये पक्की बात है कि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जो शायद आप अभी तक नहीं समझ पाए। तो इसलिए किसी से ईर्ष्या की बात भी नहीं, ना ही किसी से ये फीलिंग कि भाई इसको ये क्यों मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिला। तो इस बात को समझ लें कि ये सब कुछ अपने ही कर्मों के यहाँ से हम पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो भी पा रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही घटित हो रहा है, चाहे वो कैसा भी क्यों नहीं है। तो इस बात को समझते हुए आइए अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। वो महानतम उद्देश्य है कि मुझे इस जीवन में जागना ही जागना है। मरने से पहले मेरा रोआ रोआ उस परम पवित्र प्रेम से भरपूर हो जाए। मृत्यु से पहले मैं उसे जान लूं जो कभी मर नहीं सकता। मृत्यु से पहले मेरे अंदर वो जागृति घटित हो जाए जिसको पा लेने के बाद कभी बेहोशी नहीं आती। तो अंदर की बेहोशी मेरी टूट जाए, माया का जो ये पर्दा है ये छूट जाए, इसके लिए अथक प्रयास करने की जरूरत है। तो जो श्वास श्वास हम सिमरण करते हैं, ये सिमरण हमारे न केवल हमें कल्याणकारी होता है, बल्कि जिन लोगों के संपर्क में होते हैं हम आते हैं उनके लिए भी कल्याणकारी होता है, संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी होता है। संतों की वाणी में एक जगह वचन आते हैं, जाग जाग जो सिमरण करते, आप तरे औरन को तारे हूँ। जो जाग जाग के सिमरन करते हैं, सारी सारी रात जाग कर सिमरन करते हैं, वो उनका अपना कल्याण तो हो ही जाता है, वो जगत कल्याण में भी सहयोगी होते हैं। आपसे भी यही उम्मीद की जा रही है कि आप न केवल अपने लिए करें बल्कि जगत कल्याण का भाव भी मन में रखें कि हमें सबके लिए सोचना है। केवल मैं ही यहाँ से पार हो जाऊं, बाकी सब इस दुखों की नगरी में पड़े रहें, ऐसा नहीं। इसके लिए ये भाव कूट कूट कर अंदर भरे जा रहे हैं कि हम यहाँ पर सबके लिए आए हैं। भूलें नहीं इस बात को, अच्छे से समझ लें। हम यहाँ पर जगत कल्याण का भाव लेकर आए हैं और कल्याण करने का हर संभव प्रयास हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है। और इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, जगत कल्याण के लिए प्रयास चल रहे हैं। अंधेरे में पता तो चलता नहीं है कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि सब ठीक ही ठीक कह रहे होंगे। तो मुझे जो मैसेज आज गुरुदेव ने दिया है वो इस बात को बहुत अच्छे से ये मैसेज दिया गया है, समझाने के लिए बात कही गई है कि हम ये भाव मन में गहरा करें। और जो लोग सेवा के लिए चुनते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हम, क्योंकि परमात्मा कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। उन्होंने तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भाई सेवा करना चाहते हो या अपनी मुक्ति चाहते हो। दोनों बातें सामने हैं।
मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में भी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के चरणों में ऐसे ही भाव किसी ने व्यक्त किए। श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि परमात्मा के प्रेमी जो हैं, जो सच्चे आशिक हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, वो कभी मुक्ति भी नहीं मांगते। संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदारथ चार। वो मुक्ति भी नहीं मांगते, उपचार पदार्थ नहीं मांगते। चार पदार्थ का मतलब क्या होता है? चार पदार्थ इस संसार में मांगने योग्य कहे गए हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। उसमें मुक्ति भी शामिल है। तो संत इस मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति भी क्यों मांगे? किस चीज की जरूरत है? हालांकि जिसे मांगनी है वो मांगे, किसी के लिए कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन संत जो है वो मुक्ति भी नहीं मांगते। वो सेवा का भाव ही अपने मन में रखते हैं। यही बात भरत जी ने भी अपनी वाणी में प्रकट की, जब उन्होंने कहा, जब भगवान राम ने प्रसन्न होकर कहा कि बोलो भरत, आपने तुमने इतना समय मेरे लिए तप किया है, 14 साल मैं वन में रहा, तो तुमने मेरे लिए तप किया, तुमने राजकाज को एक सेवक की तरह जो है अपना फर्ज निभाया, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हें क्या दूं? भरत जी सच्चे आशिक थे प्रभु के, कहने को तो भाई थे, लेकिन सदा अपने आप को एक सेवक समझते थे। हाथ जोड़कर, सर न झुकाकर भगवान राम के चरणों में विनय करी प्रभु कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। हे प्रभु, आप मुझे सब कुछ देने की बात कर रहे हो। राज्य, संपूर्ण राज्य तो आपने दे ही दिया था मुझे, चाहे किसी बहाने से दिया हो। आपने अपनी कृपा से संपूर्ण राज्य ही मुझे दे दिया था, तो उसमें अर्थ भी आ गया, धर्म भी आ गया, काम भी आ गया, सारी बातें पूरी हो गई। लेकिन कहा कि प्रभु मैं ये सब नहीं मांग रहा हूं आपसे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की तो बातें छोड़ दो, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या कहा फिर, क्या चाहिए? कहते जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अगर मुझे कुछ देना ही है तो ये वरदान दो कि मैं जब जब जन्म लूं, मेरा आपके चरण कमलों में दृढ़ प्रेम हो। मुझे बस इतना ही वरदान दीजिए, कुछ और नहीं चाहिए। ये उनकी मांग है जो भगवान के भाई के रूप में इस संसार में पैदा हुए। बड़े कमाल की मांग रखी है। हम एक तरीका सिखा जाते हैं। मेरे गुरु महाराज जी ने भी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने एक बार अपनी पवित्र वाणी में वचन फरमाए थे कि प्रेमी के मैं कर बिकूं। जो हमसे प्यार करते हैं ना, परमात्मा से, सदगुरु से प्यार करते हैं, कहा प्रेमी के मैं कर बिकूं, मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। ये मेरा उसूल, ये मेरा उसूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। चार मुक्ति मैं उसे ब्याज में दे दूं, उसका मूल तो मैं चुका ही नहीं सकता। उसके प्रेम की मैं, प्रेम का मैं देना नहीं दे सकता। चार मुक्ति तो सिर्फ उसके ब्याज मात्र में दे देता हूं। चार मुक्तियां कौन सी होती हैं? सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। अर्थात एक ऐसी मुक्ति होती है जिसमें हम परमात्मा का रूप हो जाते हैं। दूसरी ऐसी मुक्ति होती है अपने इष्ट के लोक में हम वास करते हैं। एक ऐसी होती है जहां उसके समीप रहने का मौका मिलता है, और एक सायुज्य, उनके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे चार अलग अलग मुक्तियों के तरीके कहे गए हैं। तो भगवान, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी फरमा रहे हैं कि चार मुक्ति दो तो मैं उसके ब्याज में ही उसे दे देता हूं। मुक्ति तो जब चाहिए, दासी है वो। ये गुरुदेव के वचन है कि मुक्ति जब चाहिए तुम्हारी दासी है, जब चाहिए मिल जाएगी। लेकिन क्या सचमुच परमात्मा के प्रेमी मुक्ति मांगते हैं? नहीं, वो सिर्फ अपने प्रभु की सेवा मांगते हैं। भाई मेरे प्रभु, मेरे भगवान इस धरती पर आकर लीला रचाएं, दुख सहें, संसार में अपने अनेक जीवों के कल्याण हेतु यहाँ अवतार धारण करे, और मैं ऊपर बैठा देखता रहूं। एक प्रेमी का हृदय ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। सबका अपना अपना भाव है। गुरुदेव, किसी के मन में सवाल थे तो गुरुदेव ने उन बातों का जवाब देने के लिए वचन किए कि इस तरीके से आप ये सोच कर चलें कि यहाँ पर
प्रेम परमात्मा के जो सच्चे प्रेमी हैं, वो इस संसार में जीना ही आनंदपूर्ण हो जाएगा। जब जीना ही आनंदपूर्ण हो जाएगा तो फिर दुख काहे के? और जब दुख नहीं तो संसार से मुक्ति की आशा भी क्या? मुक्त होकर भी क्या क्या मिल जाएगा? क्योंकि मेरे संतों ने फरमाया, नाम वाले सुखाले रैंदे ने। नाम वाले सुखी रहते हैं। नाम वाले का मतलब जिनके हृदय में परमात्मा का नाम बस गया है। मेरे संत जी भजन गाया करते थे, नाम वाले सुखाले रैंदे ने, नाम वाला दिया डोरा पक्कियां ने। नाम जिनके हृदय में बस गया है ना, परमात्मा का नाम जिनके रोम रोम में बस गया है, उनकी डोर पक्की है, वो सुखी रहते हैं। बांध धर के सिराने सोंदे ने, नाम वाला दिया डोरा पक्कियां ने। अर्थात वो अपने आनंद में जीते हैं, आनंद में सोते हैं, आनंद में रहते हैं, आनंद ही बांटते हैं। उनकी डोर पक्की है। इवन इफ संसार के दुख दर्द उन्हें भी सहने पड़ते हैं, लेकिन मन से वो विचलित नहीं होते। वो अपने आनंद में वैसे ही लीन रहते हैं। तो हम भी इस बात को समझने का प्रयास करें कि इस परमात्मा के नाम का जो आनंद है, वो आनंद में डूबने का प्रयास करें। ये अपने आप में ही मुक्ति है। ये अपने आप में ही मुक्ति है। उसका नाम मिल गया, रोम रोम में वो नाम बसा हुआ है, तो फिर और क्या? घर आनंद, बाहर आनंद, जहां देखो वहां आनंद। और मुक्ति कौन सी होती है? मुक्त होकर और क्या मिल जाता है? इसलिए जिसको जैसा भाव बने, अपने भीतर इस आनंद को, अपने भीतर परमात्मा के नाम के आनंद को बसाएं। कि नाम के जपने का आनंद जिसे मिल गया, उसके लिए सारी चीजें उसे संसार में प्राप्त हो गई। इसलिए परमात्मा की कृपा, सदगुरु की कृपा हम पर सदा बरस रही है। अब थोड़ी सी कृपा हम भी अपने आप पर कर लें और इस प्रयास करें सदा आनंदित रहने का। हर बात को ये समझते हुए कि जो हो रहा है वो परमात्मा की रहमत से, मौज से हो रहा है। जो मैं कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से एक सेवक की तरह पूरा फर्ज निभाऊं। बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दूं कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। इस शरीर के प्रति जो फर्ज है वो, परिवार के प्रति जो फर्ज है वो, समाज के प्रति जो फर्ज है वो, सतगुरु के प्रति जो फर्ज है वो, सब प्यार से निभाऊं। सेवा करना, ये सेवा ही है। सेवक अपने आप को, वो हर लेवल पर सेवक समझता है। वो परिवार में भी अपने आप को सेवक ही समझता है कि मुझे इन सब की सेवा करनी है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों नहीं है। अगर वो पिता है, घर का बड़ा है, तो भी वो अपने बच्चों को, अपने आप को भी, मुझे इन सब के लिए कमाना है या सेवा करनी है, ये भी उसका एक तरीका है कि मुझे इनकी सेवा करनी है। तो वो इस रूप को भी सेवा ही मानता है। चाहे वो अगर घर की गृहिणी है, स्त्री है, तो वो भी अपने आप को एक सेविका की तरह, कि मुझे परिवार की सेवा करनी है और इनको पालन पोषण, अपने फर्ज में कमी नहीं रहनी चाहिए बस। बाकी जो होता है हो जाए। ठीक है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। बाकी जो कुदरत को मंजूर हो वो हो जाए। और उसके अलावा फिर हम समर्पण भी करते रहते हैं। अब अभी सुबह वाला मेडिटेशन था ना, कि अब तुम अपनी ओर निहारो। भाई मेरे अंदर कोई कमी है, तो कुछ तो आप भी पूरी करोगे कि नहीं करोगे? या सब कुछ मुझे ही पूरा करना है? ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ही सब कुछ पूरा करना है। शरणागत के लिए, शरणागत के लिए सारे कर्म धर्म बस इतने ही हैं कि वो संपूर्ण मन वचन और कर्म से शरणागत हो जाए। बस इतना काफी है। बाकी सारी बातें परमात्मा अपने आप पूरी कर देता है। अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष दे दूंगा। जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। इसमें तनिक भी संशय मत करो। अर्थात एक बार हम पूरी तरह समर्पित होकर जब परमात्मा के प्रति कार्यक्रम करने में लग जाते हैं, फिर इस बात की भी परवाह नहीं रहती कि हमारे अपने फर्ज क्या, हमने हमारे अपने लक्ष्य क्या। एक शरणागत का लक्ष्य क्या, क्या लक्ष्य है? उसका लक्ष्य इतना ही कि जिसकी वो शरण में है, उसको वो रिझाने का प्रयास करे। अपने एक शरणागत होने के नियम निभाए। शरणागत का अर्थ ये होता है कि जब हम संसार के दुखों से परेशान होकर
परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं तो परमात्मा हमें अभय दान देते हैं कि तुझे जा, तुझे अभय कर दिया, आज के बाद कोई भय तुझ पर नहीं व्यापेगा। परमात्मा ने हमें अभय दान दे दिया है, सदगुरु ने हमें अभय दान दे दिया है, तो फिर जरूरत क्या है, फिर दुख किस बात का है। जिसे अभय मिल चुका है, अर्थात भय रहितता मिल चुकी है, तो उसको फिर किस बात का दुख हो सकता है। कोशिश करें, ये गोल्डन चांस ये जो मिला है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, इंसान का जन्म मिला है, इस जीवन में पूरा पूरा लाभ उठाएं, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।